वक्फ बोर्ड कानून देश में लागू हो चुका है। कल बीती रात राज्यसभा में भी इसको पास कर दिया गया। अब ये कानून देश भर में आज से लागू है और बता दूं आपको कि इसमें 5 ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आपको समझना पड़ेगा और महज 60 सेकंड में आपको बताने वाला हूं कि इस कानून में क्या बदलाव है जिस वजह से इतना हल्ला हुआ। और ये कानून अब आज से लागू हो चुका है पूरे देश में, क्योंकि राष्ट्रपति के साइन करने के बाद पूरे देशों में अब लागू हो जाएगा। और इसी चीज को देखते हुए आज से आपको 5 बड़ी बातें याद रखनी होंगी जो कि इस कानून में है। मैंने पूरी रिसर्च करने के बाद ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है ताकि आप लोग समझ पाओ कि 5 क्या बदलाव हैं जो पहले के थे, अब क्या है वो 5 बड़े मुख्य कारण। सबसे पहला है धारा 40। वक्फ बोर्ड में धारा 40 में बहुत बड़ी बदलाव की गई है। ये कहा जा रहा है ये सबसे बड़ी बदलाव है। इसमें क्या होता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी संपत्ति को अपना घोषित कर लेता है। यानी वो कहीं भी गया, बोला ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तुम्हारे ऊपर वक्फ लगाया गया, तो ये वक्फ बोर्ड की हो जाती है। अब इसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं कर सकता, यानी कि ये पूरी तरह से ये उनका हो जाएगा। अब इसी चीज को प्रावधान में लाया गया, बदलाया गया और कहा गया है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड अगर किसी चीज संपत्ति को बोलता है वो अपना है, चाहे वो प्राइवेट भी हो सकता है, चाहे वो ट्रस्ट का हो सकता है, चाहे वो मंदिर का हो सकता है। ऐसे पहले होता था, लेकिन अब जो है अब डायरेक्ट लोग जाकर के अपील कर सकते हैं। यहां तक कि नहीं कि संग संग 90 दिन का टाइम दिया गया है कि आप हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हो इसके अगेंस्ट में। तो यानी ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, यानी कि वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को अपना नहीं कर सकता है जब तक कि पूरी तरह से वो कानूनी रूप से ना हो, यानी कि आप डायरेक्ट चैलेंज भी कर सकते हो। दूसरा, जब कोई धर्म परिवर्तन करके आता था तब क्या होता था, जबरदस्ती डरा करके उसकी जमीन, उसकी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ले लिया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीते 5 साल में बीते 5 साल में जिन लोगों ने भी अपना धर्म परिवर्तन कराया है, मुसलमान बने हैं, वो लोग अब अपनी जमीन को दान नहीं कर सकते। इसके लिए पूरी प्रक्रिया बनाई गई है कि ऐसे नहीं कर सकते आप, यानी डर के मारे जो आपको छीन लिया जाता है, आपके पास पूरा अधिकार रहेगा कि नहीं आप नहीं दोगे, और वैसे भी 5 साल तक आप नहीं दोगे। ये एक सबसे बड़ा नियम में चेंजेस हुआ है। तीसरा जो है वो महिला के लिए है। कहा यह गया है कि महिला लोग का वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह का कोई दखल नहीं था, हक नहीं था। जो भी जमीन दिए जाते थे उससे जो इनकम होते थे वो वक्फ बोर्ड के पुरुष लोग को मिलता था। लेकिन अब महिला का भी अधिकार होगा इसमें। ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंजेस है। चौथा जो किया गया है कि वक्फ बोर्ड में केवल पुरुष रहते थे, लेकिन अब महिला भी रहेंगे। 2 कम से कम महिला रहेंगी और 2 नॉन मुस्लिम भी लोग रहेंगे, यानी कि पूरी तरह से सेकुलर बनाने की प्रयास किया गया है वक्फ बोर्ड को। यह भी एक चौथा सबसे बड़ा बदलाव है। 5 नंबर का जो बदलाव है वो रखा गया है कि जो जहां भी वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति होती है उसको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी पोर्टल पे रहेगा वो चीज। आप देख पाओगे कि किसने वो प्रॉपर्टी को दान किया दिया है, जमीन कहां से आई गई है, कितने पैसे की हुई, उस जमीन से कितने पैसे इनकम हुए हैं, अगर भाड़ा पे दिए हैं, रेंट पे दिए हैं, बेचे हैं, कुछ भी इनकम हो वो आप देख पाओगे। देख रेख के लिए जो जैसे समझ लीजिए कोई जमीन है, उसके लिए किसी आदमी को अपॉइंट किया गया है तो उसकी कितनी सैलरी है, यानी ये सब कुछ आपको ऑनलाइन पोर्टल पे मिलेगा। यानी पूरी तरह से ये 5 जो सबसे बड़े बदलाव हैं ये आपको इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, यानी जो परिवर्तन हुआ है, जो चेंजेस हुआ है, ये आपको नजर आएंगे। यानी पूरे देश में अब जो है एक मुसलमान के लिए खुशी की लहर है, क्योंकि जो मुसलमान समझते थे कि वक्फ बोर्ड में उनका जमीन छीन लिया गया, जो लोग समझते थे कि एक बार जो मेरा जमीन चला गया वापस नहीं आएगा, ऐसा अब नहीं है। अब जो है पूरी तरह से मुसलमान को पूरी आजादी है अपनी जमीन देख रेख करने की, अपनी जमीन पे रहने की, अपनी जमीन को जिस तरह से हो उस तरह से रखने की। यानी कि ये एक बहुत बड़ा बिल जो है वो पास हो चुका है, लागू हो चुका है। अब आपको बहुत ही जल्द आप इसका इस्तेमाल भी कर पाओगे। जब राष्ट्रपति साइन, आज लगता है कि आज साइन कर देगी राष्ट्रपति, तो फिर ये पूरी तरह से जो है वो लागू हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर इस बिल के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।